यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 17 वर्ष की उम्र से ही वो कॉमेडी शो करते थे। वो एक बड़े ही फेमस कॉमेडियन थे जो कि रूस में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया है और उसमें मैंने कनाडा और अमेरिका के लोगों का रहन सहन, खान पान के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज मेरी वीडियो थोड़ा अलग होगी। जैसा कि अभी हाल में लोग सुन रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया है। जो लोग केवल इस बात को सुन रहे होंगे और न्यूज वगैरह नहीं देख रहे होंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि इस युद्ध का कारण क्या है, क्यों यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताऊंगी कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध क्यों है, उसका क्या कारण है। तो यूक्रेन रूस का एक पड़ोसी देश है और अक्सर पड़ोसी देशों में युद्ध हुआ करते हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण है कि यूक्रेन नेटो देशों में सम्मिलित होना चाहता है, नेटो संगठन में सम्मिलित होना चाहता है। नेटो संगठन एक सेना का संगठन है जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके से लेकर के लगभग 30 देश इसमें शामिल हैं। तो नेटो संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि जब कभी किसी नेटो में सम्मिलित होने वाले देशों पर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसके सभी मित्र राष्ट्र उसकी सहायता करते हैं। तो यूक्रेन भी नेटो देशों में सम्मिलित होना चाहता है। 2008 में नेटो संगठन ने एक बैठक की थी जिसमें यूक्रेन को शामिल करने की बात हुई थी। उस समय रूस ने काफी गर्मा गर्मी दिखाया था, उनको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए यूक्रेन नेटो देशों में अपने आप को सम्मिलित होने से अपने पैर को पीछे कर लिया था। बट वर्ष 2021 के लास्ट में यूक्रेन ने एक बार फिर से नेटो देशों में सम्मिलित होने की योजना बनाई जो रूस को जरा भी नहीं भाई, क्योंकि नेटो संगठन में जो भी है रूस को लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। पहले भी रूस के कई पड़ोसी देश नेटो संगठन में शामिल हो गए हैं जो कि रूस को अच्छा नहीं लगा। अब यूक्रेन शामिल हो रहा था जो कि इसको जरा भी नहीं भाया, क्योंकि रूसी क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन ने बोला था कि यूक्रेन का रूस से अलग हो जाना वैसे ही है जैसे कि किसी के शरीर से सिर को अलग कर देना। यूक्रेन नेटो देशों में शामिल क्यों होना चाहता है तो आप इसको भी सुनिए। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और रूसी क्रांति के यूक्रेन और रूस दोनों रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। जब क्रांति हुई तो यूक्रेन और रूस दोनों अलग अलग हो गए। यूक्रेन और रूस दो देश बन गए। बट यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता को केवल जस्ट 3 साल तक अपने आजादी का जश्न मना पाया था कि वो 1920 में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। बट 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 देश अलग हुए, जिसमें कि यूक्रेन भी एक देश था। यूक्रेन भी सोवियत संघ से अलग हो गया। सही मायने में अगर कहा जाए तो यूक्रेन आजाद हुआ। आजाद होने के बावजूद भी यूक्रेन को कहीं ना कहीं लगता था कि इस तरीके से स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक स्वतंत्र देश कर सकते हैं। तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब अगर वो नेटो देशों में शामिल हो जाएगा वही लोग उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेंगे, इसलिए वो नेटो देशों में शामिल होना चाहता था। और यही मेन रीजन है रूस और यूक्रेन की क्रांति का। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का 2019 के पहले राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 17 वर्ष की उम्र से ही वो कॉमेडी शो करते थे। वो एक बड़े ही फेमस कॉमेडियन थे जो कि रूस में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। जेलेंस्की कॉमेडियन से राजनीति में उन्होंने अपना पैर कैसे रखा, एक कॉमेडियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति वो कैसे बने, मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ। जैसा कि जेलेंस्की एक कॉमेडियन थे तो वर्ष 2015 में एक टीवी सीरीज आई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल ध्यान से सोचने की बात है क्योंकि जेलेंस्की की पार्टी का नाम भी आगे चल के सर्वेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि जेलेंस्की की जो पार्टी है वो सर्वेंट ऑफ द पीपल ही है। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल एक टीवी सीरीज थी जिसमें कि वो एक टीचर का रोल अदा किए हैं, जिसमें वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल होती है, लोगों को इतनी अच्छी लग जाती है कि वो जेलेंस्की को राष्ट्रपति बना देते हैं। ये सब शो में होता है। और उसके बाद
ऐसे ही जेलेस्की फेमस होते गए और लोगों को इतना अच्छा लगा कि जेलेस्की को लगा कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं उस समय, क्योंकि यूक्रेन की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी। तो उनको लगा कि शायद जेलेस्की ही ऐसे नेता होंगे जो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, भ्रष्टाचार से उबरने में हमारी मदद करेंगे। तो ये थी जेलेस्की की कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने की कहानी। आई होप आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे और भी बहुत सारी अपडेट देती रहूँगी, और अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए।